जीवन में यदि असफल हो रहे हो ना, तो एक ही कारण है, अपने आप पे विश्वास नहीं है। जो भी काम करते हैं आप, चाहे बहुत बड़ा व्यापार फैला रखा है, चाहे ऑफिस में काम करते हो, यदि कॉलेज में हो, यदि गृहिणी हो, कहीं पे भी हो, यदि असफल हो रहे हो, बहुत परेशान रहते हो, तो एक ही चीज की कमी है कि जिस भी काम को कर रहे हो उस पे खुद को विश्वास नहीं है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम विश्वास करते हैं किस पे? दूसरों पे, इंसानों पे। और इंसान की तो फितरत ही है कि वो आपको हर पल हर क्षण धोखा दे रहा है। हर पल हर क्षण। कड़वी बात है भैया, सुन लो। कड़वी बात है। और धोखा किससे मिलता है मालूम है? अपनों से ही धोखा मिलता है। पराये को तो जानते ही नहीं। पराये तो आपको ही नहीं जानते, तो वो क्या धोखा देंगे भैया? जिसके भरोसे जी रहे थे आप, वही धोखा देते हैं। कोई कहता है दोस्त लूट के लेके गया, 10 लाख रुपए लिया, 5 लाख रुपए, बोला बहुत जरूरी है, घर खरीद रहा है, घर को मेंटेनेंस करना है, दुकान करना है। और आपको विश्वास हो गया कि ये दोस्त है, उसे पैसा दे देता हूं। बाद में जब आप पैसा मांगते हो, तो वो मुकराने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। यही घटना तो हो रही है संसार में। इसीलिए कहते हैं, किसी पे विश्वास तो मत करो। कड़वी बात है, लेकिन माननी तो पड़ेगी ना, क्योंकि कलयुग में हम पैदा हुए हैं भैया। और यही सबसे बड़ा कष्ट का कारण है। अपनों से दूर कर देता है, अपनों को दूर कर देता है। अरे भैया, भाइयों भाइयों में लड़ाई है, पत्नी से लड़ाई है, दोस्तों से लड़ाई है, सगे संबंधियों से लड़ाई है। इसीलिए कहा गया है, सगे संबंधियों के साथ एक भी लेन देन का काम नहीं करना चाहिए। जितने मीठे रिलेशनशिप बने हुए ना, सब कड़वाहट में बदल जाता है भैया। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, ये कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। और हम तो कहेंगे, यदि विश्वास करना है ना, करना है तो एक पे ही करना है, एक से ही करना है, एक पर ही विश्वास करना है। केवल एक। और वो कौन है? मेरा कृष्ण है, मेरा गोविंद है। मेरा कृष्ण है, मेरा गोविंद है। वो हर पल हर क्षण हम सबके साथ है। हम सबके साथ है भैया। कोई उसे माने या ना माने, कोई उसे बहुत माने तो भी है, कोई इसे ना माने तो भी है। कोई उसे हर पल माने तो भी है, कोई उसे एक क्षण मान ले तो भी है। क्योंकि वो हम सब में समाया हुआ है। हम सब उन्हीं की संतान हैं। हम सब उन्हीं की संतान है भैया। भूल गए हैं, क्योंकि हमारी तो याददाश्त बहुत कमजोर होती है ना भैया। अभी आपसे पूछेंगे, यदि व्यापार कर रहे हो, आपके क्लास पे कितने फ्रेंड थे, भूल गए होंगे आप। कहाँ से कॉलेज पढ़ाई किया, वहां कितने दोस्त थे, भूल गए होंगे आप। नहीं रह पाती यार, क्योंकि हमारी मेमोरी ही बहुत छोटी है ना भैया। इधर उधर की बातें फैली हुई रहती हैं। तो भैया, भगवान को कैसे याद करोगे आप? भूल गए हो उनके साथ क्या रिश्ता है। जबकि एक वही रिश्ता है जो अटूट रिश्ता है, परमानेंट रिश्ता है, जो कभी टूटता ही नहीं। और इस रिश्तों के बीच में कोई लेन देन नहीं है भैया। बाकी रिश्तों में तो लेन देन है। कड़वी है बात फिर से। चाहे वो भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, माँ बाप भी हो, हर जगह लेन देन है, याद रखिएगा, हर जगह लेन देन है। पूरा संसार एक व्यापार है भैया। केवल वो कृष्ण का दरबार है, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद का दरबार है। वहां लेन देन नहीं होता। वहां केवल प्रेम की भाषा बोली जाती है, केवल प्रेम की दुनिया है।
वहां हिटिज्म को, घृणा को कोई जगह ही नहीं है भैया। वहां अभिमान को जगह ही नहीं है। वहां केवल करुणा, दया, प्रेम की नगरी है भैया। हर पल हर क्षण हमारे साथ है। लेकिन संसार में जो करवाहट फैली हुई है ना, वो दिखाई नहीं देती, नहीं दिखाई देती। जैसे आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, बहुत सारे तारे हैं, लेकिन नहीं दिखाई देते। सूरज की रोशनी में तारों की चमक जो गायब हो जाती है, वही रात में जब सूरज नहीं होता तो तारे नजर आते हैं। आपको लगता है दिन में तारे नहीं निकल आते? यदि बच्चे से पूछेगा ना दिन में तारे होते हैं, का बच्चा बोलेंगे नहीं होते पापा, हमने तो देखा नहीं। आपने देखा तो दिखाओ। अब आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है भैया। वही हालत मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद की है। हर पल हर क्षण, हर पल हर क्षण यदि आप अपने जीवन में जो सूरज चमक रहा है बहुत तेज, इस सूरज कौन है? इस सूरज है ये दुनिया। आप दुनिया को बसा लोगे तो मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद जो हर पल हर क्षण टिक टिक निगाहों से देख रहा है, वो दिखाई देना शुरू कर देगा। इस सूरज रूपी दुनिया को, जो तपन रूपी दुनिया है, तपा रही है ना दुनिया, जिसे सूरज तपाता है। अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, सूरज तपाना शुरू हो जाएगा। यही संसार आपको तपाता है भैया। आपको लगता है कि ये संसार से आपको प्रसन्नचित हो रहे हो, खुशियां मिल रही है, क्षणिक खुशियां होंगी, परमानेंट कुछ नहीं होता। और आप तो परम आनंद की तरफ बढ़ रहे हो। हर किसी की एक ही तलाश है, चाहे वो अंबानी हो, अदानी हो, टाटा बिरला, भिखारी हो, कुछ भी हो, चीफ मिनिस्टर भी हो, उसको परमानेंट चाहिए भैया। ये जो बार बार चुनाव होते हैं, चीफ मिनिस्टर की कुर्सियां खिसकती रहती है, एक कलेक्टर बाबू आते हैं, बार बार तबादले होते होते हैं, वो भी चाहते हैं परमानेंट एक जगह बैठ जाऊं। तो ये तो आनंद की बात है भैया, ये तो भौतिकवाद की बात है नहीं, ये तो सच्चित आनंद की बात है। हर कोई चाहते हैं हर पल हर क्षण सुख शांति समृद्धि रहे। और ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। इस पे विश्वास करना होगा। यही एक मुमकिन है, बाकी चीजें मुमकिन नहीं। बाकी तो सूरज की तपन की तरह ये संसार हर पल हर क्षण आपको तपाता रहेगा। आप पास जाते जाओगे और जलते जाओगे। आज तक एक रिश्ता बताइए मुझे जिससे आपको कष्ट ना दिया हो। आपका पुत्र ही होगा, आपका खुद का पुत्र होगा, उसने कईयों बार कष्ट दिया होगा। आपकी खुद की बिटिया होगी जिसको दुनिया को, सारी दुनिया से बचाते रहे आप, कि उसे एक तकलीफ ना उठे। सारी तकलीफों को झेलते हुए माँ बाप एक बिटिया को जन्म देते हैं, बिटिया का पालन पोषण करते हैं, सारी दुनिया से बचाते हैं। वही बिटिया जब बड़ी हो जाती है, माता पिता को कष्ट देना शुरू कर देती है। दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये कड़वा सच है। हर जगह देख रहे हैं, माँ बाप के खिलाफ बेटियां शादी कर लेती हैं, फिर पछताती भी हैं, फिर माँ बाप से बोल नहीं पड़ पाती और उल्टा पुल्टा कदम उठा लेती हैं, अपने भाइयों से नजर नहीं मिला पाती। यही संसार की स्थिति है। अपना ही खून हमें सबसे ज्यादा कष्ट देता है। हम तो कहते हैं दूसरे कभी कष्ट देते ही नहीं, अपने ही कष्ट देते हैं। और ये सबके लिए बराबर लागू है, क्योंकि संसार तपोभूमि है, तपाती ही है। सूरज की तरह तपोगी, सूरज के जितने नजदीक जाओगे तपोगे। इसी प्रकार से हमने संसार को लगातार बसा लिया है, हर पल हर क्षण। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, धन दौलत बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इच्छाएं मृग तृष्णा की तरह बढ़ती जा रही है, मृग तृष्णा की तरह बढ़ती जा रही है। और ऐसे लग रहा है जैसे रेगिस्तान में जल दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और सुख शांति समृद्धि से दूर होते जा रहे हैं। ये भी भूल गए हैं हम किसकी संतान हैं, इस संसार में क्यों आए हैं।
इसका एक ही कारण है, क्योंकि संसार से आपका विश्वास टूटा नहीं। एक बार झटका खाओ जोर जोर से, तो आओगे गोविंद के शरण में, पलट के आओ। इसलिए कहते हैं ना, कई बार मुसीबत आए, परेशानी आए, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पलट कहाँ जाना? मेरे कृष्ण गोविंद की तरफ। उस द्रौपदी को याद रखना, द्रौपदी मैया को याद रखना। वो धृत कीड़ा का काम चल रहा है, सब कुछ हार चुके हैं पांडव, सब कुछ हार चुके हैं, फिर भी द्रौपदी को आशा है। फिर भी द्रौपदी को आशा है कि मेरे पति बचा लेंगे। मेरे पति नहीं तो तात बैठे हैं भीष्म पितामह, जिसको आजीवन मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, वो भी नहीं बचा पा रहे हैं। यही स्थिति हमारी है। जो भी तकलीफ आती है, हम अपने भाई बंधु पिता नगर सबकी तरफ देखते हैं, मेरे गोविंद की तरफ नहीं देखते। जिस दिन गोविंद की तरफ देखोगे ना, दुनिया की सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये जो तपन चल रही है, वो ठंडक होगी, चंद्रमा की रात्रि की तरह ठंडक होगी। और सारे तारे नजर आते हैं ना रात में, उसी तरह हर पल हर क्षण मेरे कृष्ण मेरे गोविंद नजर आएंगे। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद हर जगह वही नजर आएंगे, ये संसार भी वही रहेगा। वो कहते हैं ना, आसमान नहीं बदलता भैया, दिन और रात में आसमान नहीं बदलता, केवल सूर्य की तपो चली जाती है और इधर रात को शीतलता आती है। वही है भैया, इस संसार के तपोगे तो मेरे कृष्ण मेरे गोविंद नजर नहीं आएंगे। और जैसे जैसे मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के पास आओगे, संसार नजर नहीं आएगा। लेकिन संसार की जो सुख शांति समृद्धि है, जितनी भौतिकवाद की चीजें हैं, आपके चरणों में आ जाएंगी, या आपके चरणों में आ जाएंगी। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के पास आ जाओ, विश्वास कर लो। विश्वास में बड़ी शक्ति है, सारे काम हो जाएंगे। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद का वरदान है। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, राधे राधे।